का उत्तराखंड का दौरा। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6200 कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन का विकल्प। मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना की जारी, 15 फरवरी तक चुनना होगा विकल्प। निकाय चुनाव में मैदानी जिलों में 14% बढ़ेगा ओबीसी का आरक्षण, तो वहीं पर्वतीय जिलों में घटेंगी सीटें। आरक्षण को लेकर सियासी चर्चाएं हुई तेज। कॉर्बेट नेशनल पार्क ने हाई अलर्ट किया, घोषित सभी वन कर्मियों की छुट्टियां की गई रद्द। वन कर्मियों को लगातार गश्त करने के दिए निर्देश, ठंड के चलते लिया गया फैसला। कुमाऊं के सबसे बड़े एबीवीपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने मारी बाजी, अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर के बीच सूरज रमोला ने अध्यक्ष पद पर किया कब्जा। ऊंचाई वाले इलाकों में आज से बदलेगा मौसम, बारिश से मैदानी क्षेत्रों में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की जताई संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की बात सामने आई और दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 दिनों का उनका ये दौरा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में पहुंची हुई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। और आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। तो दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क मोड में हैं और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर देहरादून से खबर, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। तो दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से खबर, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। और 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं। दौरे को देखते हुए यहां पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तैयारियां उनके आगमन की पूरी हैं और 3 दिनों का उनका ये दौरा है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से खबर, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस होगा। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। और 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजेश वर्मा इसी खबर पर हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, उत्तराखंड के इस अहम दिन को लेकर एक आयोजन होना है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच सकती हैं। क्या पूरी जानकारी है? हालांकि 3 दिनों के दौरे पर हैं वो पहले से ही। बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड पहुंची हुई है। कल वो देहरादून पहुंच गई थी और रात्रि विश्राम जो है उनका राजभवन में था। और उसके साथ साथ आज का जो उनका दौरा है वो बद्रीनाथ में रहा और बद्रीनाथ में लगभग
10:30 बजे के करीब जो है उन्होंने एक स्पेशल आरती जो बद्रीनाथ में थी वो उसमें अपनी सहभागिता निभाई। और उसके साथ साथ देखिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस आरती में जो सम्मिलित थे, और साथ ही जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो है गुरमीत सिंह भी उस जो स्पेशल आरती थी, पूजा थी, उसमें वो सम्मिलित रहे। और उसके बाद आज जो है दोपहर जो है गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है आज दीक्षांत समारोह है। उसके बाद उनकी वापसी जो है देहरादून होगी और रात्रि विश्राम जो है राजभवन में ही होगा। और इसके साथ साथ देखिए स्पेशली कल एक बड़ा उत्तराखंड स्थापना दिवस है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं। राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में जो है इसका आयोजन होना है, और महामहिम जो है राष्ट्रपति जो है वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जो है सम्मिलित रहेंगी। और तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, वो उस परेड में और उस स्थापना दिवस का एक यादगार जो लम्हा है उसके साक्षी बनेंगे। और जो कल का जो दौरा है, कल का जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, वो हमने गरिमा अभी अपने दर्शकों को बताया, क्योंकि कल का एक ऐतिहासिक दिन है जो उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं। और 23 साल का स्थापना दिवस की जो तैयारियां हैं वो हर साल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है वो स्थापना दिवस बड़ा स्पेशली जो है वो उत्तराखंड के लिए होने वाला है, क्योंकि महामहिम जो है राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। उनकी अगुवाई में जो है तमाम परेड जो है पुलिसकर्मियों द्वारा की जाएगी, उनको सलामी दी जाएगी। और बाकायदा 23 साल में क्या उत्तराखंड ने पाया है और उत्तराखंड ने 23 सालों में कितनी प्रगति जो है उत्तराखंड ने की है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा होगी। और आज का जो कार्यक्रम हमने अपने दर्शकों को बताया है कि जो बद्रीनाथ में आरती थी, स्पेशली आरती जो है उसमें जो है राष्ट्रपति जो है उसमें सम्मिलित रही, उसमें खुद राज्यपाल और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उस बद्रीनाथ यात्रा आरती में सम्मिलित रहे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति ने जो है खास तौर से जो वहाँ पर श्रद्धालु थे उनको हाथ हिला करके जो है उनका अभिनंदन भी किया। तमाम श्रद्धालुओं को जो है बद्रीनाथ जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन लोगों से बातचीत की। उसमें कई जो मंदिर समिति के लोग थे या मंदिर से के तीर्थ पुरोहित थे, उन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भी उनका जो है स्वागत बड़ी गर्मजोशी और उत्साह से जो है वो किया है, क्योंकि राष्ट्रपति पहला उनका ऐसा दौरा रहा जो बद्रीनाथ उनका दौरा रहा। और कल का भी एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस का, वो उत्तराखंड राजधानी देहरादून में किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो सम्मानित लोग हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। तो कल का दिन भी एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 23 वर्ष जो है राज्य को बने हो चुके हैं, राज्य का स्थापना दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज्य के स्थापना दिवस को लेकर जो उत्तराखंड वासी हैं ये भी काफी उत्साहित है, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए कई ऐसी समस्याएं रही हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे पलायन हो गया या बेरोजगारी हो गई, इन सारी चीजों को लेकर उत्तराखंड में समस्याएं लोगों ने झेली हैं। और जिन लोगों ने उत्तराखंड के बनने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, खासतौर पर वो इंतजार कर रहे हैं इन समस्याओं के खत्म होने का। अब जब 23 साल पूरे हो रहे हैं, क्या लगता है जब दिग्गज पूरी तरीके से उत्तराखंड का रुख भी करते हैं, तो ऐसे में क्या उन समस्याओं से निजात मिलेगी जल्द ही उत्तराखंड को? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है गरिमा आपका, क्योंकि देखिए 23 सालों में उत्तराखंड ने क्या पाया है और क्या खोया है ये सब लोग साक्ष्य हैं, सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी जो पलायन की स्थिति जो उत्तराखंड में देखने को मिली है अभी तक के कार्यकालों में, चाहे जो भी सरकारें इस प्रदेश के अंदर रही हों, हालांकि सभी सरकारों ने ये दावा भी भरा कि पलायन को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार द्वारा की जा रही हैं। अब करंटली में अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से पलायन को लेकर के नए नए प्रोजेक्ट, नए नए काम पहाड़ के लोगों के लिए ला रहे हैं, और साथ ही इन्वेस्टर समिट जो है अगले माह जो है वो प्रदेश के अंदर होनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद जो है वो प्रदेश में और पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा लगे, ताकि जो पलायन की स्थिति है वो उस पर काबू पाया जाए। देखिए एक बहुत बड़ी गंभीर विषय है गरिमा की जो पलायन की स्थिति है वो 23 सालों में बढ़ती हुई नज़र आई है, घटती हुई कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये एक कहा जाए कि इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, इस बार दावा किया जा रहा है कि पलायन को लेकर के एक बड़ी सॉलिड जो है रणनीति जो है वो सरकार ने बनाई है। और देखिए कल का जो मैंने आपको बताया कि खुद राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँची हैं, तो कल का एक महत्वपूर्ण दौरा उनका है और
पहली बार ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति खास दिन जो उत्तराखंड का है, जो उत्तराखंड ने जन्म लिया है, उत्तराखंड के 23 साल हो चुके हैं, एक जन्मदिन की तौर पे जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से इसकी तैयारी जो है और राजधानी देहरादून में कर ली भी गई है। पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं, चाहे वो बद्रीनाथ में आज राष्ट्रपति रही हो तो वहाँ पर भी पूरे कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं और उसके साथ साथ आज भी जो है कड़े सुरक्षा के इंतजाम के साथ जो है कल स्थापना दिवस की धूमधाम से जो है बधाई और एक आयोजन का जो प्रोग्राम है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है और तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के गहन चिंतन और मंथन की भी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल स्थापना दिवस है उसमें जब राष्ट्रपति जो अपना संबोधन करेंगी तो उसमें चीज़ें देखने लायक होंगी, उनके सुनने लायक होंगी कि वो प्रदेश के लिए क्या क्या चीज़ें बोल करके जाती हैं, क्या क्या वो अपने संबोधन में जो जनता है उत्तराखंड की उसके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। तो ये ऐसी स्थिति है और ये इसको सुनने के लिए सभी प्रदेशवासी जो है वो खास तौर से व्याकुल भी हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि 23 साल हो चुके हैं। 23 साल में इस राज्य ने क्या पाया है और क्या खोया है वो यहाँ के लोग जो है खास तौर से भलीभांति हैं। और इसके साथ साथ जैसे समस्याएं बहुत सारी हैं, रोजगार को लेकर के समस्याएं हैं, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार की बात करें तो चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, वो तमाम सरकारें जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जो राज्य को आगे बढ़ाने का काम है, राज्य में निर्माण का काम है, वो बड़ी जो है तीव्र गति से भी चल रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। रोड मैप से लेकर जो तमाम चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी से संबंधित, पहाड़ों से शहरों को जोड़ने वाली जो स्थिति है, घर घर में जो है बिजली और पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, तो पहले में और अब में 23 सालों में बहुत कुछ खोया भी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश ने एक विकास के तौर पे भी बड़ा उपलब्धि जो है वो प्रदेश ने कमाई भी है। और इसका जो है तमाम जो अभी तक की सरकारें प्रदेश के अंदर रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, तो सभी एक कहीं ना कहीं इसके एक बड़े सहभागी रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल का जो एक स्थापना दिवस होने जा रहा है उसमें खास तौर से इन सारी चीज़ों का जो है जो जिक्र भी किया जाएगा और आगे का क्या प्लान रहेगा, आगे के लिए किस तरीके की रणनीति जो है वो सरकार बनाएगी। क्योंकि जो है 23 साल में हो चुके हैं और 23 साल में आखिरकार उत्तराखंड ने कितना पाया और कितना खोया, ये फिलहाल कल राष्ट्रपति के संबोधन में भी पता चलेगा। और कल राष्ट्रपति का जो दौरा है 3 दिवसीय और उसमें जो कल महत्वपूर्ण जो उनका जो संबोधन रहेगा उसको सुनने के लिए प्रदेश की जनता जो है वो व्याकुल भी है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। और देखिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो मंदिर पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही क्योंकि आज का जो उनका शेड्यूल था वो ये था कि मंदिर जाकर वो भगवान से दर्शन पूजन करेंगे भगवान का। अब आगे क्या आज का शेड्यूल रहने वाला है राष्ट्रपति का, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए सुबह जो है भगवान बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यपाल उसमें गुरमीत सिंह मौजूद थे और साथ में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है उनके साथ उस पूजा अर्चना में जो है सम्मिलित रहे। उसके बाद अब दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब जो है उनका दीक्षांत समारोह जो है वो श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में है। एक जो कार्यक्रम उनका तय है और कल भी जो है उनका जो कार्यक्रम रहा पंतनगर यूनिवर्सिटी में रहा और वहाँ पर भी दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने जो है वो सम्मिलित रही। और आज जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है उसके तुरंत बाद जो है राष्ट्रपति जो है देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगी और देहरादून में ही रात्रि विश्राम उनका राजभवन में होगा। और कल सुबह जो है वो लगभग 10 से 10:30 बजे के कार्य के बीच जो है स्थापना दिवस है राजधानी देहरादून में, तो वो उसमें सम्मिलित रहेंगी और तमाम जो अतिथि हैं उन लोगों को इन्वाइट किया गया है। एक प्रोटोकॉल जो राष्ट्रपति के साथ होना चाहिए वो बनाया गया है क्योंकि सुरक्षा का जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी कड़े इंतजामात जो है वो कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून हो या फिर इस समय जहां चमोली में इस समय राष्ट्रपति वहां मौजूद है तो वहां पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजामात जो हैं वो राज्य सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने किए हुए हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर पूरे इंतजामात जो हैं वो राज्य सरकार की ओर से किए गए। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अहम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चमोली से खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम पहुंची हैं। यहाँ पर उन्होंने भगवान के दर्शन पूजन किए हैं और सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बद्रीनाथ मंदिर में राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना भी की है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें और मंदिर में दर्शन करने के बाद हेमंती नंदन गढ़वाल रवाना होने की बात सामने आई है। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर पर्वतीय जिलों में आज से बदलेगा मौसम। बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है। 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तो 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून से खबर है, पर्वतीय जिलों में आज से बदलेगा मौसम। तो पर्वतीय जिलों में आज से मौसम बदलेगा और बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। तो 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून से खबर, पर्वतीय जिलों में आज से मौसम बदलेगा, बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, और बारिश होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है। भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भारत स्काउट गाइड के एसोसिएशन ने मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन ने राज्यपाल को राज्य के स्कार्फ और फ्लैग स्टिकर पहनाया। इस दौरान भारत स्काउट गाइड के एसोसिएशन ने राज्यपाल को अपनी भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। बता दें कि भारतवर्ष को आजादी के पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहल पर 7 नवंबर 1950 को बालक बालिकाओं के स्काउट गाइड एवं विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए भारत स्काउट गाइड की स्थापना एवं संगठन के रूप में की गई, जिससे प्रतिवर्ष 7 नवंबर को पूरा भारत फ्लैग डे अर्थात भारत स्काउट गाइड स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित रोवर एवं गाइड्स से उनके प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी ली और उनके प्रदर्शन की प्रशंसा भी की है। मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ बैठक की है। सीएम ने उनसे उत्तराखंड में फिल्म उद्योग संबंधित निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में 75% शूटिंग होने पर हिंदी फिल्मों को 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों को 25 लाख तक की सब्सिडी व अन्य राज्यों की भाषाओं की फिल्मों को 15 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रही है। सरकार इसमें इजाफा करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान फिल्म जगत से जुड़े निवेशकों से सुझाव लिए, उन्हें इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित भी किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्र केदार के साथ ही गंगा, यमुना जैसी नदियां भी हैं जो इसे और खूबसूरत बनाती हैं और कई सारे डेस्टिनेशन यहां पर नई भी बन रही हैं।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समिट होने से पूर्व ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी, उन्हें जवाब मिला है। सीएम धामी सीमित साधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी को बधाई दी। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां, उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी, और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीज़ें रहती हैं, उसको धरातल उतारने का काम किया। और 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है, तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट की दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का, समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। लखवाड़ बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोग पिछले 5 दिनों से अनुग्रह अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की मांग को लेकर परियोजना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते एसडीएम कालसी हरी गिरी से ने परियोजना प्रभावित लोगों से धरना स्थल पर जाकर मुलाकात की है। प्रदर्शनकारी की मांगों को सुनने के बाद एसडीएम कालसी ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर जल्द ही प्रभावितों की सब समस्याओं को निपटाने की कोशिश की जाए। ये जो लखवाड़ बाढ़ योजना है, इसमें कुछ खासकर और एक समिति जो है, उन्होंने बीजेपी के माध्यम से भी ये बात रखी थी कि उनकी जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ा दिया जाए, और कुछ और मांगे भी थी उनकी। तो उसी को देखते हुए आज मैं धरना स्थल पर आया। बीजेपी के अधिकारी भी मेरे साथ थे, और उस पर उनकी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि उसमें जितनी भी वो कुछ मुख्य मांगे थी वो शासन स्तर पर लंबित हैं, उसमें उच्च स्तर पर उनके साथ पहले भी कई समितियों के माध्यम से वार्ता भी हुई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो शासन स्तर पर, तो हमारी स्तर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि उस लेवल पर कोई मीटिंग जल्दी आउट हो जाए, ताकि जो भी नियमानुसार निराकरण होना वो हो। प्रमुख मांग हमारी अनुग्रह अनुदान सहायता राशि को बढ़ाने की थी, जिस पर कि जल विद्युत निगम ऊर्जा सचिव उनके हाथ में नहीं है अनुग्रह अनुदान सहायता बढ़ाने का, ये मुख्यमंत्री जी के साथ है। हमने आज प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब आए थे, उनसे भी कहा है कि हम तभी जो है धरना समाप्त करेंगे कि हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया जाए, और उससे जो है यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनकी समस्याएं हल हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार हरकी पौड़ी कॉरिडोर को लेकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और जिसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने लोगों से भ्रमित न होने की अपील की है, और कहा कि अभी इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। धरातल पर इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। हरिद्वार प्रेस क्लब में संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अंशुल सिंह का कहना है कि हरिद्वार हरकी पौड़ी कॉरिडोर को लेकर प्राइवेट कंपनी बनाई गई, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है, लोग भ्रमित ना हों। पर्पस वे के लिए कंपनी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने बना दी है, जिसमें जो एसीएस हाउसिंग है हमारे, वो चेयरमैन है, और जो सीईओ हैं कंपनी के वो हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग है। और ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें डिसाइड कर दिए कि कैसे ये रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम है, तो एक आदमी है, एक उसके ज़िम्मे नहीं रहेगा। तो इसको जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को लाते हैं वैसा उसका स्वरूप ले आया है। दूसरी बात, मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहूँगा, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ क्या हटेगा, क्या क्या लगेगा। ये भ्रम में ना रहें। अभी पहले तो कंसल्टेंट हायर होंगे। कंसल्टेंट इसलिए हायर होंगे क्योंकि जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स और
उसमें से एक कंसल्टिंग एजेंसी हायर होगी, फिर वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगी, उसके बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद इंटरिम रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनेगी। इसके बीच में बहुत सारा फिल्ट्रेशन होगा, तो तब हम सारे समूहों से, सारे इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे। अभी इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है। जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा तब आप लोगों को अपना मत रखना पड़ेगा, तब उसके बेसिस पर ही डेवलपमेंट होगा। जैसे ये डेमोक्रेसी है, उसमें पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट ही होगा। तो अभी भ्रमित मत हो, अभी आप गुमराह मत हो। अभी कहीं से कोई डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी दुकान हटेगी, किधर पार्किंग बनेगी, किधर क्या होगा। अभी कंसल्टिंग एजेंसी एक बार आ जाएगी, उसके बाद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगी, उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद दोबारा डिस्कशन होगा, फिर इंटरिम रिपोर्ट और फिर फाइनल रिपोर्ट लगेगी। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।